भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी ने बोरीवली में नवनिर्मित भगवान श्री कृष्ण की हवेली का यह देखिए उद्घाटन किया। यह हवेली गोपाल शेट्टी जी के प्रयास से बनाई गई है। वैष्णव समाज के लोग काफ़ी समय से यहाँ पर हवेली बनाने की मांग कर रहे थे। उसी को ध्यान में रखते हुए सांसद गोपाल शेट्टी जी ने यहाँ पर इस भव्य हवेली का निर्माण कराया है। यहाँ पर बुजुर्गों के लिए सेट बनाया गया है जिसमें कई प्रकार की उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पेश है खास रिपोर्ट। मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं 1992 में 1992 में पहली बार इस वार्ड से महानगर पालिका का चुनाव लड़ा। बगल में मैं रहता था और बगल में ही मेरे ऑफिस है और ये ऑफिस के बगल में ये हवेली बनना चाहिए करके बहुत दिनों से हमारे उमेश भाई गांधी, मुकुंद पारेख, कपड़िया, ये सारे लोग मिलकर प्रयास कर रहे थे और बहुत लंबे समय के बाद में बना। अभी कृष्ण भगवान का यहाँ पर प्रतिस्थापना होगी और ये शेड जो देख रहे हैं आप, इतना बड़ा विशाल शेड बना है। यहाँ पर सीनियर सिटीजन लोग आएंगे, भजन करेंगे, योगा करेंगे। वैसे ही विपासना सेंटर के पास हुआ है और बारिश के दिनों में भी इसका उपयोग हो, धूप के दिनों में भी इसका उपयोग हो। सीनियर सिटीजन लोग आए, यहाँ पर बैठे, योगा करें। इसलिए छपरे का भी परमिशन हमने मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त के पास मांगा है। मैंने 3 जगह पर इस प्रकार की परमिशन मिलनी चाहिए, इस प्रकार की मांग की है। एक तो मंदिर के सामने जो जगह है वहाँ पर इस प्रकार का सेट डालने का परमिशन मिलना चाहिए। हॉस्पिटल जहाँ पर मरीज आते हैं वहाँ पर मिलना चाहिए और स्कूल के बाहर जो छपरा डालकर जो पेरेंट्स बच्चों को लेने के लिए आते हैं उनको धूप में और बारिश से बचने के लिए छपरा डालने का परमिशन मिलना चाहिए। इसलिए कमिश्नर के पास मांगी है। कमिश्नर बहुत आसानी से अगर परमिशन देते हैं तो हम प्रेम से लेंगे, अगर नहीं देते हैं तो इसको एक बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा मूवमेंट करके हमको चलाना पड़ेगा। क्योंकि ये IAS ऑफिसर, ये मुंबई शहर में कुछ ब्लैकमेलर लोग इस प्रकार का कंप्लेंट करके लोगों के पास से पैसा निकालने का काम करते हैं। मैं मानता हूं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी के नगर सेवक, विधायक और सांसद जो होते हैं उन्होंने इस प्रकार के काम को प्रोटेक्शन देना चाहिए। ये प्राइवेट ज़मीन है, ये कोई किसी का ज़मीन हड़पा हुआ नहीं है। इसलिए ऐसे समय पर लोगों को खुलकर इसका उपयोग हो, इसके लिए मैं निश्चित प्रयास करूँगा। तो कितनी खूबसूरत है, इस सब चीज़ों पे क्यों कार्रवाई की जाती है? और ये जो वैष्णव समाज के लोग हैं इन्होंने मुझे कहा कि साहब हमने आपको 7 बार वोट दिया। बहुत सारे लोगों ने मुझे 7 बार वोट दिया है और उन्होंने कहा कि ये जब मंदिर के यहाँ पर स्थापना जब होगी तो आप ये पोशाक पहनिए। तो उन्होंने मुझे पोशाक पहना और ये पोशाक पहनाने के बाद में उन्होंने इस बात की मेरे से गारंटी मांगी है कि ये छपरा विपरा को म्यूनसिपालिटी के लोग बिल्कुल सताए नहीं। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि इन दिनों में जो गोरई और वहाँ पर जो तोड़ काम हो रहा है, हम राम नाईक जी से लेकर मेरे कार्यकाल तक, विनोद तावड़े जी के कार्यकाल तक और इन दिनों में सुनील रानी जी देख रहे, कुछ लोग उनको बदनाम कर रहे हैं, वो तोड़वा रहे करके। लेकिन मैं मानता नहीं कि हमारे विधायक ऐसा के तोड़ काम करते होंगे। लेकिन ऐसा कोई प्रूफ मुझे देता होगा तो उसके ऊपर मैं ध्यान दूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम है लोगों को मदद करना, लोगों को परेशान करना नहीं है। और मैंने एक पोशाक पहन लिया है तो कम से कम हॉस्पिटल, स्कूल और मंदिरों के सामने इस प्रकार का शेड हमको डालने की इजाज़त मिले, इसके लिए मैं काम करूँगा। मैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा। उनका ये दायित्व बनता है। सरकार मेरी है तो भी प्रेम से देते तो उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर अंतिम लड़ाई भी लड़ने का मैंने ये पोशाक पहनकर अभी तय कर लिया है। हम लोग काफ़ी शुक्रगुजार है सांसद गोपाल शेट्टी साहब के, जिन्होंने हमने काफ़ी पूरा सहारा दिया कि साथ में रहे खड़े। इसके लिए हम नमन से उनका आभार मानते हैं। किस तरह देखते हैं जब इस तरह से सांसद को आप देखते हैं, आपके किसी भी दुख की घड़ी में हमेशा आपके साथ खड़े हो और आज भी जिस तरह से वो यहाँ पे मौजूद है, किस तरह देखते हैं ऐसे आदमी को आप? आनंद मिला है। हम इनको देख के तो हम बहुत खुश होते हैं। ये एरिया में इनके जैसा एक लड़ायक आदमी हमने कभी किधर देखा नहीं है। इसलिए हमारा हमको उनका बहुत आशीर्वाद है, आभार मानते हैं। हमारा कोई भी काम उनके पास क्लियर हो जाता है।